जय हिंद। देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, अभी मैंने कल की क्लास में सीखा था जैन धर्म। कल की मैंने जानकारी दी थी आप सबको जैन धर्म। जो लोग नहीं देखे उसे आप ज़रूर ध्यान दे लेंगे, और जो लोग कल क्लास में गायब रहे वो भी एडजस्ट कर लेंगे किसी न किसी माध्यम से, समझ पाए। तो देखो, आज हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं उन्हीं पॉइंटों पे हम बात करेंगे। ठीक है, आज हम लेते हैं महाजनपद। क्या लेते हैं? महाजनपद। मैंने आपको वैदिक सभ्यता सिखा दी थी, और वैदिक सभ्यता के बाद आज हम आपको सिखाते हैं महाजनपद। क्या सिखाते हैं? महाजनपद। इस महाजनपद में हम आपको क्या सिखाएंगे? पहली बात तो हम आज जानेंगे महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। ठीक है, महाजनपद जो है, महाजनपद का उदय कैसे हुआ, और जब कोई चीज़ जब कोई चीज़ अगर पैदा होती या उदय होता है या बनती है तो उसके हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। समझ जाएंगे। कल आपने रीजनिंग में एक कारण और प्रभाव वाला चैप्टर भी पढ़ा था। ठीक, तो उसी तरह से कोई ना कोई कारण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे महाजनपदों का उदय हुआ। ये महाजनपद क्या है? मैंने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया था कि ऋक वैदिक समाज क्या था, वैदिक समाज में ऋक वैदिक समाज क्या था, उत्तर वैदिक समाज क्या था। मैंने ये सिखाया था ऋक वैदिक समाज में अच्छाइयाँ थी और उत्तर वैदिक समाज में लगभग बुराइयां फैलती चली गई थी। हो गया। तो उसी समय देखो, जब आपका उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण वेदों के अंत में जो ग्रंथ लिखे गए उनका प्रथम ग्रंथ में से नाम है अष्टाध्यायी, जिसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की है। किसने? महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की है। इसका नाम है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि। समझ जाओगे ना, ध्यान रखना होगा। हिंदी का पाणिनि कभी किसे कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होकर के जन्म पर आधारित हो गई, और जन्म पर आधारित होने के बाद इसी समय जो शूद्र वर्ग था, शूद्र वर्ग को चांडाल कहा गया, जिसके रहने का स्थान आप जानते हैं नगर से बाहर हुआ करता था। ठीक है, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, ये इन्हें द्विज कहा गया। द्विज का मतलब होता है जो चीज़ दो बार पैदा होती है या जन्म लेती है वह सब कुछ द्विज है। समझ में आई बात? तो देखो, यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये द्विज कहलाए, क्योंकि ये लोग जनेऊ धारण करते थे, इसलिए इनको द्विज कहा गया। समझ जाएंगे ना, इनको आप ध्यान रखेंगे। द्विज माने पक्षी भी होता है। ठीक, एक बार अंडे से पैदा होता है और एक बार जो है पक्षी के गर्भ से निकलता अंडे के रूप में। समझ जाएंगे ना, तो ये भी हो जाएगा। अब इसे ध्यान देंगे, एक सूत्र ग्रह है, एक गृह सूत्र है। गृह सूत्र, ये घर वाला गृह है। गृह सूत्र में जो है 16 संस्कारों का वर्णन है। कितने संस्कारों का? 16 संस्कारों का वर्णन है, और 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। ये विस्तृत रूप से भाग हैं आपके समाज शास्त्र। किसके? समाज शास्त्र के। देखो, ये मैप क्यों बना है? मैप के लिए हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। इसमें 3 महाजनपद हैं। महाजनपद कौन? ये ऊपर जो है ये अफगानिस्तान क्षेत्र में है। इसका नाम था, उस समय नाम हुआ करता था इसका कंबोज महाजनपद। कौन सा? कंबोज महाजनपद। और दूसरा था ये, इसका नाम याद रखेंगे, कांधार महाजनपद, और इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। क्या? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पर था। समझ जाओगे ना। आगे दूसरे, इसमें एक और ध्यान रखेंगे, महाजनपद था जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। कौन? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, इसका नाम है अश्मक। क्या नाम है? अश्मक। अश्मक ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी पूछ लिया जाता है ये किन दो नदियों के मध्य है? तो इसके उत्तर में गोदावरी थी और दक्षिण में कृष्णा नदी थी। गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में कौन सा महाजनपद स्थित था? आंसर ध्यान रखेंगे, अश्मक। समझ जाओगे। अंग महाजनपद वर्तमान का बांग्लादेश और बंगाल की सीमा के लगभग। समझ जाएंगे ना। बाकी ये सभी, इन पे हम विस्तृत रूप से चर्चा अभी तुरंत करते हैं। समझ जा पाओगे? तो आपको ये 3 महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। समझ में आई बात? इसलिए मैंने ये मैपिंग की थी। अब हम देखते हैं महाजनपद जो उदय हुआ, इनका कैसे और क्या इनका काम क्या है। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पूरा कमरा में खरीद लिया, खरीद डालेंगे।
चलो वो दिन दूर नहीं कि बिल्डिंग हम खरीद देंगे। देखिए, अब मैंने देखा कि जो हमारा समाज है इसमें वैदिक सभ्यता के बाद जो मगध काल के पहले 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ, उसके थोड़ा सा पूर्व की एक नज़र हम देखते हैं और उसमें अगला भाग देखते हैं विवाह। यानी उस समय विवाह की पद्धतियाँ क्या हुआ करती थी। तो देखो, विवाह समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ठीक, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इसमें एक ब्रह्म विवाह हुआ करता था, ब्रह्म विवाह हुआ करता था। और इस ब्रह्म विवाह के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, एक पिता है, एक पुत्री है। जाहिर सी बात है, जब जो पिता है वो पुत्री, उसके पास पुत्री है तो पुत्री के लिए एक पुरुष की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पिता है, समझो बात को, जो पिता है वो अपनी पुत्री के लिए अगर एक व्यक्ति ढूंढेगा, एक पुरुष ढूंढेगा, तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान थे, जिनमें से समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। देखो, एक है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत जो पिता होता था, जो पिता होता था उसमें पुत्री से कोई राय नहीं ली जाती थी। जो पिता देखा, अच्छा यह पुरुष नीक है, अच्छा ठीक है, भले कैसे हुए कुछ भी हुए, अच्छा ये बढ़िया पुरुष है, तो जानते हो पुत्री की शादी उससे कर देता था। समझ में आई बात, समझ में आई बात। यानी ब्रह्म विवाह के अंतर्गत जो पुरुष होता था उसे ब्रह्म का रूप मान करके जो पिता होता था अपनी पुत्री की शादी उससे कर देता था। कन्फर्म हुआ, यह आपका ब्रह्म विवाह था। समझ में आई बात। इसमें ना कुछ लेना होता था और ना ही कुछ देना होता था, ठीक है ना। ना कुछ लेना होता था ना कुछ देना होता था, अर्थात पुरुष को ही ब्रह्म माना जाता था, ब्रह्म का रूप माना जाता था। इस हिसाब से जो पिता होता था वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। समझ में आई बात। कन्फर्म हुआ ब्रह्म विवाह। कि ब्रह्म विवाह में क्या हुआ, जिसके साथ शादी करना उसको ब्रह्मा का रूप माना जाता था। कन्फर्म। तो पिता अपनी पुत्री का शादी उससे कर देता था, ये ब्रह्म विवाह था, ठीक है। दैव विवाह क्या था। दैव विवाह का मतलब उस समय समाज में जो पुरोहित वर्ग हुआ करता था, पुरोहित वर्ग को जो है देवता का रूप माना जाता था। क्या, देवता का रूप, भले वो कुछ ना हो, बात अलग है, ठीक है। जैसे आप जानेंगे रामचरितमानस के नई किताबों में 650 नंबर पेज पर उसमें लिखा गया है, अगर ब्राह्मण तुमको लतियाता है, गरियाता है, मारता है, कनवा कहता है, खुद कहता है, कुछ भी कहता है, फिर वो पूजने योग्य है। समझो बात को, फिर भी वो पूजने योग्य है। यानी दूसरा जो ब्राह्मण है वो अगर कुछ वो भी ना आवत है, ठीक है, कुछ भी नहीं, फिर भी वह पूजने योग्य है। और एक शूद्र है, वो कितना ही प्रकांड विद्वान हो, रामचरितमानस से रटी हो, रामायण रटा हो, महाभारत रटा हो, यहाँ तक पूरी तरह से ब्रह्मा का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वह शूद्र घर में जन्मा है तो वह पूजने योग्य नहीं है। समझ में आई बात। ये उसमें कहा गया है, आप पढ़ लेना नई किताबों में, रामचरितमानस का पेज नंबर 650, है ना, और पुरानी किताबों में पेज नंबर 690। समझ में आई बात। अर्थ पढ़ा करो पूरी। तो इस पर आप ध्यान देंगे। तो जो दैव है, दैव विवाह के अंतर्गत इसमें पुरोहित को देवता का रूप माना जाता था और पिता अपनी पुत्री की शादी पुरोहित के साथ कर देता था। तो शादी नहीं, सौंप ही देता था, ले जाओ गुरु महाराज ले जाओ। समझ पा रहे हो बात का। अर्थात पुरोहित चाहे बुढ़वा हुए, चाहे ट्याड़ हुए, चाहे बकुलाहा हुए, कैसे हुए, ठीक है ना, वो अपनी पुत्री चाहे जितनी सुंदर हो, चाहे जैसी भी हो, उसको कोई बात नहीं, ले जाओ ब्रह्मा जी जो है क्या है महाराज, तुम्हें ले जाओ। ठीक, जैसे आपने राम महाभारत में देखा होगा, विदुर नाम का पात्र होता है, वो कहता है खा लो महाराज, ऐसा कबो न खाओ हो। समझ में बात, ठीक है। महाभारत वगैरह देखते हो नहीं, उसमें सीरियल में साफ साफ कहता है कि महाराज खा लो, पकवान बनवाता है बढ़िया, खूब अच्छे अच्छे व्यंजन कहता है, खा लो महाराज, ऐसा कबो न खाओ, ऐसा अभी तक करना मिला हो, ठीक है, ऐचो चापो चाप जुटे रहते हैं। ठीक, तो वैसे ही इसमें जो पिता होता था पुरोहित को देवता के समान मानता था। तो पुरोहित चाहे जैसे भी हो, त्याढ़ बाकुल जो है बंगलाहा कैसे कैसे हुए, कुल मिला के जो पुत्री चाहे जितनी सुंदर हो उसको उसे सौंप देता था। समझ में आई बात। ये होता था दैव विवाह, नाम से ही कन्फर्म है भाई। ब्रह्म विवाह में पुरुष को ब्रह्मा का रूप माना जाता था, ठीक, अर्थात बेहतर अच्छा होता था। और ये दैव विवाह के अंतर्गत पुरुष नहीं बल्कि जो पुरोहित है उसको देवता माना जाता था, उसके साथ पुत्री को भेज दिया जाता था। कन्फर्म हुआ। तो बताओ प्रथा अच्छी थी कि खराब थी, तुम खुद जानते हो। अच्छा, अगला था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या है।
आर्ष विवाह के अंतर्गत जो है पुरुष पिता को यानी कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल सम्मान में देता था। नहीं समझ पा रहे हैं? यानी जो पिताजी हैं, पिताजी के पास अगर पुत्री है तो वह पुत्र जो पिताजी हैं जिसके साथ शादी करनी है वह पुरुष पिताजी को एक जोड़ी बैल देता था और इनके यहाँ से इनकी पुत्री को ले जाता था, अर्थात ट्रांसफर हो जाता था। समझ पा रहे ना? कोई समस्या? तो एक जोड़ी बैल का मतलब काहे को? ये उस समय की सभ्यताएं थी, अच्छी सभ्यताएं थी कि भैया चलो तुम्हारे पास पुत्री थी, अब नहीं तुम अकेले बचो, तुम्हारे पास बैलवा रहेंगे। वही आप बचपन में पढ़े होंगे ना, हीरा मोती वाली कहानी शायद 10th बरवे में है, बहुत बढ़िया कहानी ना, पढ़ो नहीं पढ़ो, उसमें एक बैल मर जाता, बड़ी अच्छी कहानियां हैं। तो वैसे ही कन्फर्म हुआ। तो आर्ष विवाह में क्या होता था? एक जोड़ी बैल किसको मिलेगा? पिता को। ठीक, आगे देखो प्रजापति विवाह। ये प्रजापति या इसे प्रजापतित्व विवाह कहते हैं या प्रजापत्य विवाह के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो पिता होता था, पिता के घर में अगर पुत्री है तो उसमें पुरुष वर्ग वो खुद ही विवाह का प्रस्ताव लेकर के पिता के घर आता था कि भैया अपने पुत्री की शादी हमारे लड़कवा से कर दो, या फिर खुद आता था कि हमारे साथ कर दो। समझ में आई बात? तो ये कौन सा था? ये प्रजापतित्व विवाह था या प्रजापत्य विवाह था। कन्फर्म? कन्फर्म है इतना? ध्यान देना, बताना अभी लास्ट में पूछेंगे वर्तमान में कौन चल रहा। अगला देखो, एक असुर विवाह। ठीक है, असुर विवाह। असुर विवाह कौन था? तो असुर विवाह केवल और केवल वैश्य और शूद्रों में प्रचलित था। किसमें? वैश्य और शूद्रों में प्रचलित था। शूद्र का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, शूद्र में प्रचलित था। इसमें जो पिता होता था, पिता के पास अगर पुत्री होती थी तो पिता के पास जो पुरुष वर्ग होता था, पुरुष वर्ग विवाह का प्रस्ताव लेकर आता और उसके लिए पिता को यानी कन्या होती थी, कन्या के पिता को कुछ वस्तुएं देता था। क्या देता था? कुछ वस्तुएं देता था जो है, और वही वस्तुएं पिता बाद में पुत्री के संग अर्थात पुत्री के साथ पुरुष को वापस कर देता था। समझ में आई बात? तो वस्तुएं या धन जो भी आएंगे, समझ में आई बात? क्या आज ये होता है? बताओ, होता होगा नहीं तो। अगला देखो, अगला होता है गंधर्व विवाह। गा से गंधर्व विवाह, गा से गंधर्वा विवाह। ठीक है, तो अब समझ जाना, गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में प्रचलित था। इसमें माता पिता की अनुमति नहीं होती थी। ठीक है, माता पिता सूरज इसमें जो है जिसको सदिया करना है उस तरफ जो है सदिया कर लेते तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, माता पिता को सब बाद में बताते थे। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे, जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लीजिए। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि जो आर्ट्स ऋषि थे उनसे कहा था शकुंतला ने, चलो पहले जो है पहले गुरुजी को आ जाने को तब तुम्हारे साथ चलेंगे, है ना। कहा चलो ठीक, दोबारा आएंगे, दोबारा फिर जो तो बड़ी लंबी कहानी है। ठीक, तो गंधर्व विवाह, इसमें माता पिता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी, अर्थात इसे प्रेम विवाह भी कहते हैं। जैसे आज का जो है समाज गंधैला होता चला जा रहा है, इस ओर बढ़ रहा है। ठीक, आगे देखो, पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में समझ जाओ, पैशाच विवाह ऐसा होता था कि जबरदस्ती वाला मामला होता था। ठीक है, ये सूरत तुमको सदिया से करेंगे पड़ेगा, ऐसा होता था। ठीक है, अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो है ये क्या होता था? राक्षस विवाह ये भी केवल क्षत्रियों में प्रचलित था। इसमें क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय वर्ग को अगर पता लगा जो है कोई भी पसंद आ गई, बहुत अच्छा लग गया, तो उसका अपहरण कर लेते, जैसे मूवी में होता है। मूवी देखते हो ना, तो मूवी में कौन से विवाह का वर्णन होता है ज्यादातर? ये वाले विवाह का। समझ में आई बात? तो आप समझ जाएंगे यह वाला विवाह का ज्यादा वर्णन होता है। और ठीक से जब हीरोवा जीत जाता है तो कौन विवाह का प्रचलन होता है? ये वाले विवाह का। यह तो होता है ना, विलन जो होता है वो राक्षस विवाह का प्रचलन करता है, यानी अपहरण करता है। हीरो जब जीत जाता है तो माता पिता कैसे जरूरत बाद में बताएंगे। ठीक है, तो बाद में पहले सदिया हो जाता है। समझ जाओ, मूवी में राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह का ज्यादा प्रयोग होता है। ये सब विवाह समझ में आई बात? ठीक, आर्ष विवाह में पिताजी का वर्धा दान में मिलेंगे। ठीक, दैव विवाह में पुरोहित का चलो भगवान आयो ले जाओ महाराज, समझ में आई बात? उसके बाद ब्रह्म विवाह में पुरुष को ब्रह्मा का रूप मान करके उसके साथ शादी कर दी जाती थी। समझ में आई बात? आप इस बात को ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे ना? कंफर्म? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखोगे। अब हम देखते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में
महाजनपद का पहला सवाल बनेगा, महाजनपद का उदय कहाँ से मिलता है? तो महाजनपद का उदय का प्रमाण सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य है, उसका नाम अंगुत्तर निकाय। एक है जैन साहित्य, उसका नाम भगवती सूत्र से मिलता है। किससे? भगवती सूत्र से। समझ में बात? इस प्रकार से हमने देखा कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद का मतलब समझ जाओ, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र, जैसे आज के 36 राज्य हैं, वही उस समय मान चलो 16 थे। कन्फर्म हुआ? यही महाजनपद हो गए। ठीक, अब इनकी बात हम समझेंगे, एक एक महाजनपद। और इतनी गजब की कहानियाँ कि ऐसा कहानी अभी तक ना तो आप पुस्तक में पढ़े होंगे, ना तो अभी तक सुने होंगे कहीं। ठीक, और वे कहानियाँ जिनका डायरेक्टली संबंध होगा आपके एग्जाम से। समझ में बात? डायरेक्ट संबंध आपका एग्जाम से। ठीक है, आपने अभी तक रटा होगा और रटा हुआ होगा तो वो आप भूल गए होंगे, लेकिन आप जो समझ लेंगे वो कभी आप भूलबे न करोगे। ठीक, स्वयं के जीवन को भूल जाओगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उस वक्त खुद को न बोलोगे। ठीक है, जब हम आप पता लगे मर जाएंगे ना, तब हमें पता लगे, जो उन्होंने डेड बॉडीज पूछा कि हाँ महाजनपद का राजधानी क्या थी, बता देगा। सबसे बड़ा वाला महाजनपद कौन था, बता देगा। समझ में बात? इस तरह से रटेंगे। आइए हम सिखाते हैं कैसे। ठीक है, अब समझेंगे। हेडिंग आपकी पड़ेगी बहुत गजब की। ठीक, चलो आइए अब सीखते हैं एक एक महाजनपद बहुत बेहतर। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट। ठीक, चलो बेहतरीन कहानी के साथ।